हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था यूनिट 3। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4 फार्माकोलॉजी में। तो यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो चलिए उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, क्या कंटेंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या देखेंगे, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन क्या होता है सीएनएस में, जैसे कि स्पेशली इंपॉर्टेंस वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सीरोटोनिन और डोपामिन। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक और प्री एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक हम लोगों ने यूनिट 3 में ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे जनरल एनेस्थेटिक में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर सिडेटिव, हिप्नोटिक एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और एंटी एपिलेप्टिक अल्कोहल एंड डाइसल्फाम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसमें एक इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू जाती है। यानी एक न्यूरॉन अपना मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए भेजता है और वो रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है। इसी तरह हमारा जो मैसेज है कन्वे होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। फिर अब देखते हैं क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये डायरेक्टली साइनेप्स पे रिलीज होते हैं और तुरंत सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, साइनेप्स पे रिलीज हुए और तुरंत उन्होंने सिग्नल भेजा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसमें, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। तो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, न्यूरो मॉड्यूलेटर्स ये साइनेप्टिक साइट्स से रिलीज होते हैं। ठीक है, साइनेप्टिक साइट्स तुम लोगों को पता होगा, जब हमने वो डायग्राम देखा था न्यूरो ट्रांसमीटर वाला, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे रिलीज होते हैं, कैसे उसमें कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है, उसकी वजह से वो रिलीज हो रहे थे। ठीक है, तो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स ये क्या होते हैं, न्यूरो मॉड्यूलेटर्स ये नॉन साइनेप्टिक साइट से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये सिग्नल को डायरेक्टली नहीं भेजते। न्यूरोट्रांसमीटर क्या था, वो डायरेक्टली साइनेप्स में रिलीज होता है और वो तुरंत सिग्नल भेज रहे थे। ठीक है, जबकि न्यूरो मॉड्यूलेटर क्या है, ये नॉन साइनेप्टिक साइट से रिलीज होते हैं और ये सिग्नल को डायरेक्टली नहीं भेजते, बल्कि न्यूरो ट्रांसमीटर के एक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर का एक्शन होगा, बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर्स क्या करेंगे, उसके एक्शन को ये मॉड्यूलेट करेंगे, मतलब उसके एक्शन पे ये कंट्रोल करेंगे, या फिर वो घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, प्यूरिन्स, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूरोमीडिएटर्स। ठीक है, तो न्यूरोमीडिएटर्स क्या होता है, ये सेकंड मैसेंजर होते हैं। ठीक है, ये सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये मॉड्यूलेटर सेल्स के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ये क्या होते हैं, ये सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये मीडिएटर सेल के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं, अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूरो मीडिएटर्स हो गए। फिर देखते हैं न्यूरो मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, और न्यूरो मॉड्यूलेटर कौन कौन से हैं, और न्यूरो मीडिएटर कौन कौन से। तीनों में हमें डिफरेंस पता चल गया, क्या होता है ट्रांसमीटर और न्यूरो मॉड्यूलेटर और न्यूरो मीडिएटर, ये तीनों क्या क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने देखा भी। फिर देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या-क्या आता है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, कैटेकोलामाइन्स, जिसमें नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, एड्रेनालिन आता है, सेरोटोनिन, 5-HT हिस्टामिन। ठीक,
गाबा गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गामा अमाइनो ग्लूटारिक एसिड, गाबा ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड, कार्टिक एसिड एंड ऑपोइड्स पेप्टाइड्स। ये सब तुम्हारे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या आते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक, नॉन-ऑपोइड्स पेप्टाइड्स, सब्सटेंस पी, ब्रेडिकाइनिन, वासोएक्टिव पेप्टाइड्स, एडेनोसिन, ये क्या है? मॉड्यूलेटर्स हैं। मतलब ये क्या करेंगे? इन जो में ट्रांसमीटर्स हैं उनके एक्शन को कंट्रोल करेंगे, या फिर ये घटाएंगे उनके एक्शन को, या फिर ये बढ़ाएंगे इनके एक्शन को। इनको क्या कहेंगे हम? मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। फिर न्यूरोमीडिएटर्स, न्यूरोमीडिएटर्स में क्या आता है? साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जेएमपी। तो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमीडिएटर क्या होते हैं तुम्हारे? ये सेकंड मैसेंजर हैं, ठीक है, सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं तुम्हारे। फिर याद करने के लिए टिप्स है, लर्निंग टिप्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? ये डायरेक्ट सेंड करते हैं मैसेज को, ठीक। मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है मैसेज को। और मीडिएटर क्या करता है? ये क्रिएट करता है इफेक्ट इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको ये देखता है, मीडिएटर्स, ठीक। फिर अब बात करते हैं गाबा, मतलब जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, उसकी बात करते हैं। तो गाबा क्या होता है? एक चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जो गाबा है वो एक चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके। और ये पूरे ब्रेन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक। लेकिन मेनली न्यूरोस्टेजियल सिस्टम में ज्यादा मिलता है और पेरीफेरी में बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। मतलब नेग्रोस्टेजियल सिस्टम में ये ज्यादा होता है और पेरीफेरी सिस्टम में ये बहुत कम होता है, ठीक, उसका कंसंट्रेशन। तो गाबा का प्रिकर्सर है ग्लूटामेट होता है, मतलब जो गाबा बनेगा, ठीक है, उसका प्रिकर्सर क्या होगा? ग्लूटामेट होता है, ठीक। और जो एंजाइम है जीएडी, मतलब ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू ये डीकार्बोक्सिलेज होता है, गाबा में कन्वर्ट होता है। तो प्रिकर्सर है इसका गाबा का, वो क्या है? ग्लूटामेट है। और ये डीकार्बोक्सिलेट होता है किस एंजाइम के थ्रू? जीएडी के थ्रू, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू। तो फिर गाबा जो है वो रिमूवल होता है, उसका जो रिमूवल प्रोसेस है वो दो भाग में है, by reuptake by deamination which is catalyzed by GABA transaminase, ठीक है। तो ये दो तरह से इसका रिमूवल प्रोसेस है, ठीक है। पहला रीअपटेक के जरिए या फिर डीएमिनेशन से। जो एंजाइम गाबा ट्रांसएमिनेज से कैटालाइज होता है, गाबा के रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, ठीक, गाबा ए और गाबा बी। वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दो तरह का गाबा रिसेप्टर होता है तुम्हारा, गाबा ए एंड गाबा बी। फिर गाबा ए क्या होता है? गाबा ए जो है ये मेनली पोस्ट साइनेप्टिकली मिलते हैं और क्लोराइड आयन चैनल से कपल्ड होते हैं, मतलब क्लोराइड आयन चैनल पे ये बाइंड होते हैं। ये क्लोराइड आयंस चैनल्स ओपन होके मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं। ये जब आयन चैनल ओपन होंगे तो मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, ठीक। फिर म्यूसिमॉल गाबा जो है वो अगोनिस्ट है, जबकि डिकिकुलिन जबकि जो डिक्यूकुलिन जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है। तो कुछ ड्रग के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, ये एसेसरी बाइंडिंग साइट पर एक्ट करते हैं और गाबा के एक्शन को बढ़ाते हैं। फिर कन्वल्सन्स ये क्या होते हैं? ये ब्लॉक करते हैं एनायन चैनल्स को, जैसे कि एग्जांपल क्या है? पिक्रोटॉक्सिन, ओके। फिर गाबा बी क्या होता है? गाबा बी रिसेप्टर्स वो हैं, ये प्री साइनेप्टिक इनहिबिटर्स हैं। ये प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्स करते हैं और सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्स होते हैं और सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है बैक्लोफेन, गाबा बी रिसेप्टर है, अगोनिस्ट है, जो एंटी स्पास्टिक ड्रग के रूप में यूज होता है, ठीक है। जबकि फेक्लोफेन क्या है? वो एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल
इसमें गाबा बी रिसेप्टर पे अगोनिस्ट कौन काम करेगा? साइक्लोफेन, जबकि एंटागोनिस्ट की तरह कौन काम करेगा? साइक्लोफेन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है? ये कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में, जो एक्साइटेटरी इफेक्ट के साथ होता है, और ये मेनली इंश्योर करता है होम्योस्टेसिस इफेक्ट को, गाबा के। तो ये क्या करेगा? जो गाबा होगा उसके रिस्पॉन्स को ये क्या करेगा? मीडिएट करेगा। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखेगा गाबा का। और ये क्या करता है? मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में, जो कि सर एक्सेस लेवल ग्लूटामेट का होता है, जो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है नर्वस सेल्स में, और इससे क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। फिर सीरोटोनिन देखते हैं। सीरोटोनिन हमको क्या कहते हैं? 5-HT। इसका क्या फुल फॉर्म है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 5-HT। हम क्या कहते हैं? सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन क्या है तुम्हारा? सेरोटोनिन जो है बायोजेनिक अमाइन है, जो कि मेड अप ऑफ ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, जो इससे मिलके बना होता है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो सीरोटोनिन है हमारी बॉडी में, वो अराउंड 90% जो सीरोटोनिन है वो इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में होता है, जो जीआईटी में प्रेजेंट होती है। तो जीआईटी में सेल्स होती है इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स, उसमें सीरोटोनिन का 90% पाया जाता है। 90% सीरोटोनिन वहाँ पाया जाता है, और अराउंड 8% जो होता है वो स्टोर होता है हमारे प्लेटलेट्स में, और 2% वो कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो और इसका सिग्निफिकेंट फंक्शन की बात करें तो ये जो 5-HT पाथवे है वो कैसे रोल करता है? तो ये क्या करता है? जो हमारा सीरोटोनिन है वो रेगुलेट करता है फीडिंग बिहेवियर। ठीक, जो हम फीड कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, बॉडी वेट को रेगुलेट करेगा, मूड और इमोशंस को रेगुलेट करेगा, स्लीप, वेकफुलनेस, बॉडी टेम्परेचर, वोमिटिंग, वेगस बिहेवियर को रिस्पॉन्स करता है। ये सब रेगुलेट करता है कौन? हमारा सीरोटोनिन रेगुलेट करेगा। फिर टाइप्स की बात करें, कितना टाइप्स का होता है तुम्हारा सीरोटोनिन, उसके लोकेशन और फंक्शन की बात करें तो वो विद एग्जांपल। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT7। तो मुख्यतः तुम्हारे 5 तरह का सेरोटोनिन होता है। ठीक है, जबकि 4 और 7 का ज्यादा फंक्शन अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। तो टाइप अब देखते हैं, टाइप क्या है। 5-HT1 पे जीआई प्रोटीन्स होती है, जो इनहिबिटरी का काम करती है। लोकेशन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, और फंक्शन क्या है? एंजाइटी को रिड्यूस करता है और वास्टो कंस्ट्रक्शन कराता है। एग्जाम्पल कौन सी है? इसमें कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं? तो सोमाट्रेप्टिन, जो माइग्रेन के लिए यूज की जाती है। 5-HT2 क्या है? 5-HT2 पे जी प्रोटीन्स होती है, ये क्या करती है? एक्साइटेटरी का काम करती है, और लोकेशन कहाँ होता है इसका? 5-HT2 का प्लेटलेट स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एग्जाम्पल क्या है? प्रोहेप्टाडिन, जो एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है। 5-HT3 कहाँ होता है तुम्हारा? टाइप का है, कौन सा होता है इसमें टाइप? आयन चैनल टाइप है। ठीक है, और उसका लोकेशन क्या होता है? जीआईटी में वो पाया जाता है और सीएनएस में पाया जाता है। तो फंक्शन क्या है इसका? 5-HT3 का, ये क्या कराएगा? वोमिटिंग को रिफ्लेक्स करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? ऑन्डेंसेट्रॉन, एंटी एमेटिक की तरह हम यूज करते हैं एंट्रॉन को। 5-HT4 क्या है तुम्हारा? ये जीएस प्रोटीन पे पाई जाती है। लोकेशन क्या है इसका? जीआईटी है। ये क्या करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? क्या एग्जाम्पल है? सिसोप्राइड और मिटोक्लोप्रामाइड। फिर 5-HT7 जो होती है वो कौन सी टाइप का प्रोटीन पाई जाती है? जीएस प्रोटीन पाई जाती है। क्या लोकेशन है? ब्रेन और ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है, और फंक्शन क्या है? वासोडाइलेशन और मूड को ये कंट्रोल करता है। ड्रग्स कौन सी यूज करते हैं? एंटी डिप्रेसेंट एक्शन वाली ड्रग्स हम यूज करते हैं। निमोनिक की बात करें तो जो 5-HT1 है वो पे काम स्कूल में होता है, ब्रेन पे काम कर रहा है, तो एंजाइटी अगर बढ़ गई होगी तो एंजाइटी कम करेगा। कौन सी ड्रग? ठीक है, वो हम क्या होता है? 5-HT1 में आता है। 5-HT2 जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, 5-HT3 जो है वो थ्रो अप, मतलब जो फेंकने के लिए, मतलब वोमिटिंग करवा रहा है, तो 5-HT3 तुम्हारा है। 5-HT4 क्या है? वो मूव करा रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करा रहा है, तो 5-HT4 हो गया है। अब मूड को कौन कंट्रोल कर रहा है? 5-HT7 कर रहा है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए, ये हमारी प्रोटीन्स हो गए, कौन सी प्रोटीन्स इस पे पाई जाती हैं, और कहाँ लोकेशन हो, कहाँ कहाँ ये
रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनके लोकेशन हो गए, फंक्शन का क्या-क्या फंक्शन करवाते हैं, उसका फंक्शन होगा, कौन सी ड्रग इनके अपोजिट काम कर रही है। तो ये निमोनिक हो गई। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके आगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें। धन्यवाद।